गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, हमारी वेशभूषाएं, है ना। वस्त्र जीवन की 3 मूल आवश्यकताओं में से एक है। आदि मानव के पास कोई वस्त्र नहीं थे, उसे गर्मी और सर्दी सहन करनी पड़ती थी। धीरे धीरे उसने अपने शरीर को वृक्षों की पत्तियों और छाल से ढकना शुरू किया। आज मानव के पास शरीर की रक्षा करने को तो वस्त्र हैं ही, शरीर को सजाने के लिए फैशन की नई नई स्टाइल के वस्त्र भी हैं। वस्त्र मीन्स कपड़े, ठीक है ना। तो कपड़े हमारी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है ना। हमें कपड़े आवश्यक रूप से चाहिए ही होते हैं। हम कपड़े पहने बिना हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, जब आदि मानव था, मतलब जब मनुष्य की शुरुआत हुई थी, तो उसके पास कपड़े नहीं थे, वस्त्र नहीं थे, है ना। कपड़ों को वस्त्र भी कहते हैं ना। तो उसको सर्दी गर्मी सब सहन करनी पड़ती थी। और जब फिर उसको सर्दी और गर्मी लगने लगी उसको, तो उसने अपने शरीर को वृक्ष की पत्तियों से और छाल से ढकना शुरू कर दिया। यहाँ से उसको वस्त्रों की आवश्यकता अनुभव होने लगी। धीरे धीरे नए नए आविष्कार होते गए और आज जो हम कपड़े पहनते हैं, तो इस स्थिति में वस्त्र पहुँचे। बहुत साल लग गए इस स्थिति में वस्त्र को पहुँचने के लिए, कपड़ों को पहुँचने के लिए। लेकिन आज तो तरह तरह के कपड़े हैं, तरह तरह के डिज़ाइन वाले, तरह तरह के रंगों वाले, तरह तरह के मटेरियल वाले, है ना। कई तरह के आज कपड़े, अलग अलग फैशन के कपड़े हैं, ठीक है। हमें वस्त्रों की आवश्यकता है क्योंकि वे हमें धूप, सर्दी, वर्षा, धूल और कीटों के काटने से बचाते हैं। हम क्यों पहनते हैं कपड़े? ताकि हमको गर्मी नहीं लगे, ज़्यादा ठंड नहीं लगे, बारिश से बचाते हैं हमको। जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, है ना, तो उनके काटने से बचाते हैं वस्त्र हमको, है ना। तो इसलिए हम वस्त्र पहनते हैं, इसलिए हमें वस्त्रों की आवश्यकता होती है। जब हम ऋतु, कार्य और अवसर के अनुसार वस्त्र पहनते हैं तो सुंदर और सभ्य लगते हैं। आप देखते हो ना, अलग अलग ऋतु में अलग अलग तरह के वस्त्र पहनते हैं। जैसे सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं, है ना। और गर्मियों में हम हल्के वस्त्र पहनते हैं, सूती वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। और बारिश है तो बारिश में देखो हम रेन कोट, बरसाती, है ना, ऐसे वस्त्र पहनते हैं। तो हम ऋतु के अनुसार भी वस्त्र पहनते हैं। दूसरा, हम अवसर के अनुसार वस्त्र पहनते हैं। जैसे कि आप स्कूल जाते हो तो यूनिफॉर्म पहन के आते हो ना, स्कूल की यूनिफॉर्म है, उसके अनुसार वस्त्र पहन के आते हो, है ना। अगर आप कहीं शादी ब्याह पार्टी में जाते हो तो वो अलग तरह के वस्त्र पहनते हो। आप घर पे होते हो तो अलग तरीके के वस्त्र पहनते हो, है ना। तो ऋतु, कार्य और अवसर के अनुसार हम वस्त्र पहनते हैं। और वस्त्र पहनने से क्या लगते हैं? हम सुंदर लगते हैं, है ना, और सभ्य लगते हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं हम। भारत के अलग अलग भागों में जलवायु अलग अलग है। किसी भी स्थान के व्यक्ति जलवायु या ऋतु के अनुसार अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, है ना। भारत की अलग अलग जलवायु है। जैसे कि राजस्थान है तो राजस्थान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना। कश्मीर के लोग हैं, उनके वस्त्र अलग होते हैं, जो कि वहाँ पहाड़ी इलाका है, ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो देखा है ना वहाँ के कैसे लोग लंबे लंबे लबादे जैसे वस्त्र पहनते हैं, मोटे वस्त्र पहनते हैं। और जबकि राजस्थान के लोग अधिकतर सूती वस्त्र पहनते हैं, है ना। तो अलग अलग जलवायु के लोग अलग अलग तरह के वस्त्र पहनते हैं, या फिर ऋतु के अनुसार अलग अलग वस्त्र पहनते हैं, ठीक है ना। जैसे ऋतु के अनुसार मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कि गर्मी में अलग, सर्दी में अलग, बारिश में अलग, है ना। ठंडे पहाड़ी भागों में लोग भेड़ पालते हैं, वे उसके बाल उतारते हैं, इसे काटते हैं और बुनकर ऊनी वस्त्र बनाते हैं। जो पहाड़ पर लोग रहते हैं ना, वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है और वहाँ पर
ऊन निकालने के लिए भेड़ पालते हैं। क्यों? भेड़ के ना बाल लंबे लंबे होते हैं, तो उसके बाल उतारते हैं और फिर उससे ऊन बनाते हैं, ठीक है। और फिर उस ऊन से गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। और जबकि जो मैदान में लोग कपास उगाते हैं, इससे रुई निकालते हैं और इसे कात बुनकर सूती वस्त्र बनाते हैं, है ना। जो मैदानी इलाकों में लोग रहते हैं तो वो क्या उगाते हैं? कपास उगाते हैं। फिर कपास क्या है? पौधा होता है, उसमें से रुई निकलती है, तो फिर उसको फिर काटते हैं, बुनते हैं, तो उससे सूती कपड़े बनते हैं। गर्मियों में तथा गर्म स्थानों पर सूती वस्त्र अधिक आरामदायक होते हैं। सूती कपड़े पसीने को सोख लेते हैं, है ना। तो इसलिए गर्मियों में लोग और गर्म स्थानों पर सूती वस्त्र पहनते हैं, है ना। सूती वस्त्र हमारे पसीने को सोख लेते हैं, ठीक है ना। और उनमें कुछ वायु भी प्रवेश कर सकती है, जिससे शरीर ठंडा रहता है ना। इसलिए हम गर्मी में सूती वस्त्र पहनते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये हमारे पसीने को सोख लेते हैं, दूसरा इनमें से हवा भी गुजरती है, जिससे हमारा शरीर क्या होता है? ठंडा रहता है। मैदानी भागों में भी सर्दी की ऋतु में ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं। पहाड़ी भागों में भी गर्मी की ऋतु में सूती वस्त्र पहने जाते हैं ना। मैदानी भागों में सर्दियों में कौन से वस्त्र पहनते? ऊनी वस्त्र पहनते, ताकि ठंडी नहीं लगे। और पहाड़ी भागों में गर्मी की ऋतु में भी सूती वस्त्र पहनते हैं, ठीक है ना। हमारे देश में स्त्रियां अधिकतर साड़ी, ब्लाउज, सलवार, कुर्ता अथवा घाघरा चोली के साथ सिर पर ओढ़नी पहनती हैं, है ना। देखते हो ना आप, औरतें अधिकतर क्या पहनती हैं? साड़ी, ब्लाउज, सलवार, कुर्ता या फिर घाघरा चोली पहनती हैं और सिर पर ओढ़नी पहनती हैं। अब तो सलवार कुर्ता और साड़ी पूरे देश में विशेष रूप से नगरों में पहने जाने लगी है ना। सलवार कुर्ता और ये साड़ी ब्लाउज आप तो आजकल तो हर जगह चल गया है। सलवार कुर्ता को हम सूट भी कहते हैं। हमारे देश के अलग अलग भागों में साड़ी अलग अलग ढंग से पहनी जाती है ना। हम स्त्रियों के साड़ी पहनने के ढंग से ही उनके राज्य का नाम सरलता से जान सकते हैं ना। गुजरात के लोग अलग तरीके से साड़ी पहनते हैं, बंगाल के लोग अलग तरीके से साड़ी पहनते हैं, राजस्थान के लोग अलग तरीके से साड़ी पहनते हैं, है ना। तो साड़ी पहनने का ढंग भी अलग अलग जगह पर अलग अलग है ना। पहनते तो वो साड़ी है, लेकिन साड़ी को अलग अलग तरीके से पहना जाता है। पुरुषों की वेशभूषा भी देश के अलग अलग भागों में अलग अलग होती है। पुरुष अधिकतर पैंट, कमीज, कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता या कुर्ता लुंगी पहनते हैं ना। जो आदमी है तो वो भी अलग अलग तरह के अलग अलग राज्यों में वस्त्र पहनते हैं। अधिकतर आपने देखा होगा ना, पुरुषों को पैंट, कमीज, कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता या लुंगी पहनते हुए देखा होगा। कहीं कहीं पुरुष अपना सिर ढकने के लिए पगड़ी या फिर टोपी भी पहनते हैं। बहुत वर्षों पहले पूरे देश में अधिकतर पुरुषों की वेशभूषा धोती कुर्ता थी। पहले तो सब जगह पूरे अपने इंडिया में, पूरे भारत में सब धोती कुर्ता ही पहनते थे। लेकिन धीरे धीरे आधुनिक युग आता गया, मॉडर्न युग आता गया, तो वैसे वैसे पैंट और कमीज, ये जीन्स वगैरह ये कपड़े आने लगे और लोग इनको पहनने लगे। आजकल नगरों के अधिकतर पुरुष, चाहे वे अमीर हों या गरीब, शिक्षित हों या अशिक्षित, पैंट और शर्ट पहनते हैं, है ना। आजकल तो शहरों में अधिकतर सभी लोग पैंट शर्ट ही पहनते हैं, चाहे वो कैसे हों, गरीब हों या अमीर हों, है ना, पढ़े लिखे हों या फिर अनपढ़ हों, कैसे भी हों, सभी पैंट और कमीज पहनते हैं। विवाह और अन्य पार्टी अवसरों पर लोग आकर्षक वस्त्र पहनते हैं। लेकिन अगर कोई विशेष अवसर होता है, जैसे कोई शादी है, पार्टी है कहीं पर, तो फिर लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको कि हमारी वेशभूषाएं, आज ये चैप्टर किसके ऊपर था? हमारी वेशभूषाओं के ऊपर था, हमारे कपड़ों के ऊपर था, है ना। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि एक तो हम कपड़े क्यों पहनते हैं, है ना, वस्त्र हम क्यों पहनते हैं हम,
क्योंकि एक तो शरीर को ढकने के लिए वस्त्र पहनने से हम सुंदर लगते हैं, सभ्य लगते हैं। दूसरा कि ये जो कपड़े होते हैं वो हमको सर्दी, गर्मी, वर्षा, है ना, इनसे बचाते हैं, और मच्छरों से, कीटों के काटने से भी हमको बचाते हैं, इसलिए हम पहनते हैं। दूसरा हम ये पढ़ा हमने कि हम ऋतु के अनुसार और अवसर के अनुसार वस्त्र पहनते हैं। जैसे सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, है ना, गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं, है ना, और बारिश में, वर्षा में हम रेन कोट, बरसाती, है ना, ये वस्त्र पहनते हैं, है ना। और क्या पढ़ा हमने कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की वेशभूषा पहनी जाती है। पुरुषों के वस्त्र अलग होते हैं और स्त्रियों के वस्त्र अलग होते हैं। हम अलग अलग ऋतु के अनुसार और अलग अलग अवसर के अनुसार वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये चैप्टर आपको? तो घर पे भी आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से रीड करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।